देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसमें हमारे पास है, ये न्यू टॉपिक है हमारे लिए। तो देखो इसमें क्या है हमारे पास, हम पढ़ेंगे। देखिए हमने क्या पढ़ा है, देखो हमने पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शन में हम करने जा रहे हैं आज। देखिए हमारे पास कोई दो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इस तरीके से पेयर होते थे हमारे पास। ये पेयर क्या हो जाएगा, देखिए इस पेयर को हम करते हैं। तो देखो ऐसे ए और बी ये दो पेयर होता है हमारे पास। इस तरीके से ये हमारा देखो सेट ए है और ये सेट बी है। हमारे पास दो सेट्स हैं यहाँ पे, सेट और ए और बी। इसमें हमें क्या करना है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, इसका हमें फर्स्ट लेना है, देन इसके साथ हमें कराना है ये लेंगे हम। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते हैं, ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं इसे। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सेट बनेगा, रेड का सेट बनेगा। रेड जो है हमारा ये बी बनेगा, फिर हमारा रेड का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये हमारा सी के साथ बनेगा। फिर हमारा रेड का कॉम्बिनेशन है, ये हमारा एस के साथ बनेगा। इसी तरीके से ब्लू का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो ब्लू का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। एंड देन हमारे पास ब्लू का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ब्लू का कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास सी, और ये फिर हो जाएगा ब्लू का कॉम्बिनेशन हमारे पास एस। ठीक है, देखो ये हमारे पास आ जाएंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरीके से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ये हमारे रिलेशन में काम आएंगे। जैसे कि देखो हमें क्या करना है, हमें दो सेट गिवन है, इसे हम देखो इसे हम कैसे ये डिनोट करेंगे। ये हमारे पास एरो डायग्राम है, एरो डायग्राम से हम इसे कैसे डिनोट करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास है रेड, ये हो जाएगा रेड, दिस इज़ ब्लू। ये हमारे पास हो गया ब्लू, ये हमारा रेड एंड दिस इज़ ब्लू, ये हो गया। ये यहाँ पे हमारे पास बी सी एस, ये हो गया। तो देखो रेड का हमने किया, रेड का बी के साथ, फिर इसी तरीके से रेड का सी के साथ, फिर रेड का हमारा एस के साथ, इसी तरीके से बी का बी के साथ, सी के साथ, एंड ये हमारा क्या है, एरो डायग्राम के अंदर हमने ए क्रॉस बी क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसी तरीके से देखिए डेफिनेशन क्या गिवन है, गिवन टू नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या होता है, देखो वो सेट हमारा फाई नहीं होना चाहिए। फाई एम्प्टी सेट हमने पढ़ा था, वो नहीं होना चाहिए। सेट पी एंड क्यू द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिनोट करते हैं, पी क्रॉस क्यू से, इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। पी से देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, तो ए टू बी में गए हम। कहाँ से कहाँ तक गए, ए टू बी में गए हम। ए टू बी से क्या होगा हमारा, ये कनेक्ट होगा। इसी तरीके से पी क्रॉस क्यू, ये क्या होगा पी, ये हमारा ऐसे हम इसे पेयर में डिनोट करते हैं, ये पी और ये क्यू। जहाँ पे पी का एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, पी से, एंड स्मॉल क्यू का एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, स्मॉल क्यू से। ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा। इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, देखिए ये है कुछ रिमार्क्स है हमारे पास इसके लिए। यहाँ देखो क्या है, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ कोऑर्डिनेट corresponding first element are equal and the second elements are also equal। तो जैसे देखिए इसने हमें क्या बोला है कि टू पेयर है हमारे पास, ठीक है, टू पेयर ये इक्वल कब होंगे हमारे पास, जब इसका जो फर्स्ट ये एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल हो, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारे पास, तो यहाँ इसने हमें क्या दिया है, इफ़ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई माइनस टू इक्वल्स टू पेयर 3,1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो देखो अब हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो हमारे पास वो है ऑर्डर्ड पेयर है, ये इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो हमारा क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स प्लस 1
ये इक्वल होगा हमारा 3 के, एंड y माइनस 2 इक्वल होगा हमारे 1 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 1 विच इज़ 2, एंड y की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 विच मीन्स 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y, ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ़ देयर आर p एलिमेंट्स इन a एंड q एलिमेंट्स इन b, then there will be p and q elements in a cross b, number of a equals to p and number of b equals to q, that means number of a cross b element p q। तो देखो यहाँ हमें क्या बोला है, सपोज दैट हमारे पास a कोई है, ए सेट है, उसके अंदर 2 3 दैट मीन्स 2 एलिमेंट है, बी जो सेट है उसके अंदर हमारे पास 4 एंड 5 कोई 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी जो हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 इंटू 2 विच मीन्स 4। अब इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, देखो ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, विच मीन्स 2 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 5, फिर हो जाएगा 3 4 एंड देन 3 5, ये हो जाएगा हमारे पास। ये इसके और हमारे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो अब देखो एलिमेंट कितने हैं, ये 1 2 3 एंड 4, तो इसमें एलिमेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ़ कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट हो गए। तो इन्हें क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ़ सेट ए एंड नंबर ऑफ़ सेट बी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है थर्ड पॉइंट, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मीनिंग वो हमारा 5 नहीं रहेगा, उसमें मिनिमम 1 तो एलिमेंट रहेगा ही रहेगा। आइदर ए और बी इज़ इनफाइनाइट सेट, देन सो इज़ ए क्रॉस बी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास कि या तो ए हो या बी हो, तो हमारे पास ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ए क्रॉस ए, मतलब 3 जो है हमारा सेट ए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू सी, मतलब ए बी सी किस सेट में बिलोंग करते हैं, ए सेट में। देन ए बी सी इज़ कॉल्ड द ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलेंगे हम इसे, जब एक ही सेट के हम 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं उसी के साथ, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब देखो इसके बेसिस पे आगे चलते हैं हम। आगे हमारे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या है, देखिए हमारा अभी मैंने आपको कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल का क्या मतलब है, ये जो हमारे पास है ये x इस 5/3 के इक्वल होगा, दैट मीन्स x/3 + 1 इक्वल्स टू 5/3। सिमिलरली y माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/3। अब इसे सॉल्व कर लो, x/3 इक्वल्स टू 5/3 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास x/3 इक्वल्स टू 5 माइनस 3, दैट मीन्स 2/3 विच मीन्स x इक्वल्स टू 2, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3 विच मीन्स y इक्वल्स टू 3/3, ये हो जाएगा हमारे पास, विच मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। ये क्या आ गया हमारे पास, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स। सेट ए के पास कितने एलिमेंट्स है, 3, एंड सेट बी के पास 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए क्रॉस बी। तो अभी देखिए हमने क्या किया था, नंबर ऑफ़ ए हमारे पास है 3 एंड नंबर ऑफ़ बी है हमारे पास 3, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए क्रॉस बी विच इज़ 9। इसी तरीके से देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ g इक्वल्स टू 7 8 एंड h इक्वल्स टू 5 4 2, तो हमें निकालना है g क्रॉस h। तो देखिए g क्रॉस h निकालते हैं, g कार्टेशियन प्रोडक्ट g क्रॉस h। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7 5, फिर हो जाएगा हमारे पास 7 4, दैट मीन्स 7 2, फिर हम 8 को लेंगे, ये हो जाएगा 8 5, फिर हो जाएगा 8 4 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 8 2।
देखिए ये क्या निकालना था, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास G क्रॉस H, वेयर ये हमने 7 फर्स्ट एलिमेंट इसका लेना है, देन सेकंड एलिमेंट इसका लेना है हमें। तो इस पे क्या करेंगे हम, देखो H क्रॉस G निकाला, G क्रॉस H निकाला हमने, तो G के एलिमेंट पहले लिखेंगे, देन H के एलिमेंट लिखेंगे। फिर इसी तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, ये जो है H के एलिमेंट सेकंड, और जब हम H क्रॉस G निकालेंगे तो वेयर H बिलोंग्स टू A जो है, A भी ऑर्डर्ड पेयर होगा हमारा यहाँ पे, तो A जो है वो H से, दैट मीन्स H के एलिमेंट पहले लिखेंगे, देन हम G के एलिमेंट लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, H क्रॉस G, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H क्रॉस G। तो देखिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली। तो देखिए अब हमें बताना है कि यहाँ पे ये जो है हमारा ये फॉल्स है या करेक्ट है। तो देखो इसने हमें दिया हुआ है पी क्या है हमारे पास, एम एन, ये हमारे पास सेट के एलिमेंट है, एंड क्यू जो है ये हमारे पास एलिमेंट है एन एम। तो ये दो है। अब हमें क्या निकालना है, पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू के साथ। तो पहले क्या करोगे, देखो पहले प्रोडक्ट लोगे एम कॉमा एन, ये लिया हमने, फिर लोगे यहाँ पे एन कॉमा एन का एन के साथ, फिर हम लेंगे एम कॉमा एम, ये होगा हमारे पास, फिर होगा एन कॉमा एम। तो हमारे पास क्या आने चाहिए, देखो पी क्रॉस क्यू के अंदर 4 एलिमेंट आने चाहिए। वैसे भी आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ ए विच इज़ 2 है हमारे पास, एंड नंबर ऑफ़ बी विच इज़ 2 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ़ ए क्रॉस ए क्या आना चाहिए, बी क्या आना चाहिए, पी क्रॉस क्यू क्या आना चाहिए हमारे पास, ये आना चाहिए 4। और यहाँ पे हमें कितने गिवन है, ओनली 2 गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए दैट मीन्स ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, और राइट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ये इसकी राइट स्टेटमेंट है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखो, आगे है हमारे पास सेकंड क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें गिवन है इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स कोई भी एक ना एक एलिमेंट तो होना चाहिए, वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। देन ए क्रॉस बी इज़ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो देखो यहाँ पे हमें बोला है कि ये स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे हमें x क्रॉस y हमारा यही होता है, a अगर x से बिलोंग करता है तो इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, x कॉमा y ही होंगे। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स थी, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। अब देखो नेक्स्ट है, इफ़ a इक्वल्स टू 1 2 है हमारे पास, एंड b इक्वल्स टू हमारे पास है 3 4, देन a क्रॉस b a इंटरसेक्शन 5। तो अब देखो b इंटरसेक्शन 5 हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार वो लेक्चर देख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये b इंटरसेक्शन 5, ये क्या आएगा 5, और a क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक का देखो क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने बताया था कि ए और बी क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ये क्या है, एम्प्टी सेट, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है कि हमारे पास 5 होगी, इसका कोई भी सेट नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इफ़ a इक्वल्स टू -1, फाइंड a क्रॉस a। अब देखिए ये क्या है, ट्रिपलेट है हमारे पास, ऑर्डर ट्रिपलेट बताया था हमने। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, देखो यहाँ पे हम करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे a क्रॉस a, पहले 2 का ऑर्डर पेयर निकालते हैं, एक साथ 3 का नहीं निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास -1, 1, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट -1, 1। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो पहले -1 लेके चलते हैं, इन दोनों के साथ कराते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1, -1, ये हो जाएगा हमारे पास कॉमा, फिर -1, 1, फिर हमारा होगा 1 को लेके चलेंगे, ये जो हमारे पास 1 है इसे लेके चलते हैं, ये 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1, -1, एंड देन ये हो जाएगा 1, 1। तो ये क्या आ जाएगा इसका, a क्रॉस a,
ये आ गया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस ए निकालना है। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली तो इसका प्रोडक्ट ले लीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास -1 कॉमा -1, ये हो जाएगा हमारे पास -1 कॉमा 1, और ये हो जाएगा 1 -1, ये है 1 एंड 1। तो इसका प्रोडक्ट निकालना है हमको, ये निकालना है किसके साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट -1 कॉमा 1 के साथ। तो ये हो जाएगा। अब इसके साथ इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो देखो क्या होएगा, फर्स्ट ये एलिमेंट लेंगे देन -1 लेंगे। तो ये हो जाएगा -1 कॉमा -1 कॉमा -1, ये हो जाएगा। फिर हम ये लेंगे और -1 लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 + 1 एंड -1, ये हो गया हमारे पास। फिर हम लेते हैं इसका -1 के 1 के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा -1 एंड 1, ये हो जाएगा -1 1 एंड 1। फिर हम लेंगे थर्ड एलिमेंट का इसके साथ, तो ये हो जाएगा +1 एंड -1 एंड -1, ये हो जाएगा हमारे पास। फिर थर्ड का हम सेकंड के साथ लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 -1 एंड देन ये हो जाएगा 1। फिर हम फोर्थ एलिमेंट का लेते हैं -1 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 1 एंड -1। फिर फोर्थ एलिमेंट का लेंगे 1 के साथ, तो ये 1 एंड 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसके n क्रॉस n के ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब देखो चेक कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या एलिमेंट थे, a क्रॉस a का एलिमेंट क्या था हमारे पास, 2 एलिमेंट थे इंटू 2, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 4। और फिर हम निकालेंगे a क्रॉस a का a के साथ, दैट मीन्स 4 इंटू 2, विच मीन्स ये क्या हो जाएगा 8। तो देखो अब ये सारे एलिमेंट कितने हैं, ये जो हम मिक्स करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट हो गए। दैट मीन्स जो हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला वो क्या आया हमारा, EG आया। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a क्रॉस b, ये निकालना है हमें, और फाइंड a एंड b। तो देखो मैंने अभी आपको समझाया था, जो a है हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट होते हैं हमारे, ये क्या है फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ क्या है देखो A B B, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इन दो ये 2 टाइम्स आते हैं तो हम इसे 1 टाइम लिखते हैं, ये हो जाएगा ए बी। दैट मीन्स ए के एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए बी। इसी तरीके से सेकंड क्या है, एक्स वाई, तो ये बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक्स कॉमा वाई। ये इसका क्या होगा, ए और बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास। आगे देखिए, आगे क्या है हमारे पास, आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है लेट a इक्वल्स टू 1 and 2 and b equals to 1 2 3 4 and c equals to this, d equals to this, verify that a cross b intersection c and a cross b intersection a cross c and a क्रॉस सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड डी। तो देखो हम इसे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए क्रॉस, यहाँ पे क्या निकालना है देखो, बी इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं, जो हमने सेट का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बताया था। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स कोई भी चीज़ कॉमन। तो यहाँ पे देखो बी और सी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है हमारे पास, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5। बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5। अब ए क्रॉस निकालते हैं 5 के साथ, विच मीन्स ये क्या हो जाएगा 5, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 5 हमारे पास। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन में ये हमें ये इक्वल करना है। देखिए LHS निकाल दिया, 5 आ गया। अब हम RHS लेते हैं। RHS क्या हो जाएगा हमारे पास, A क्रॉस B, A क्रॉस B निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस B, देखिए A क्रॉस B क्या होगा,
निकालते हैं ए और बी का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,1 2, ये हो जाएगा 1,2, देन 1,3, ये हो जाएगा 1,4। अब हम 2 के साथ निकालेंगे 2,1, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2,2, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2,3 एंड देन ये हो जाएगा 2,4। ये हो जाएंगे इसके ए क्रॉस बी आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस सी, ये निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसमें ए और सी के साथ निकालना है। देखिए ये हमारा ए है एंड दिस इज सी, तो इसका निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा 1,5, फिर ये हो जाएगा 1,6, देन ये हो जाएगा हमारे पास 2,5 और ये हो जाएगा 2,6। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में कोई भी कॉमन है हमारे पास, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन निकालना है ए क्रॉस सी, तो इसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें कोई भी चीज़, इन दोनों में हमारे पास कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, ये 5 सेट, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये इस देखिए LHS और RHS क्या आ गया हमारा, इक्वल आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। आगे देखिए इसने बोला है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ AD, तो देखिए ए ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए ए क्रॉस सी हमने निकाला, ये निकला हमारे पास। इसी तरीके से B क्रॉस D निकालेंगे, B क्रॉस D क्या निकल जाएगा, B और D का, ये हो जाएगा हमारे पास 1 5, फिर हो जाएगा हमारे पास 1 6, फिर ये हो जाएगा 1 7 एंड देन 1 8, ये आ गया। अब 2 के साथ निकालेंगे 2 5, फिर हो जाएगा 2 6, फिर हो जाएगा 2 7 देन 2 8, ये हो जाएगा। फिर 3 के साथ निकालेंगे 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये क्या है, B क्रॉस D और ये है A क्रॉस C। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, अगर हम देखें तो 1 5 कॉमन है, 1 6 कॉमन है, फिर हमारे पास 2 6 कॉमन है और 2 5 कॉमन है। तो देखो A क्रॉस C के हमारे पास क्या होता है, इफ़ A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स ये क्या होता है, इसका सबसेट होता है। तो यस ये इसके अंदर सबसेट है, इसके A क्रॉस C के सारे एलिमेंट हमारे B क्रॉस D में है, तो यस दिस इज़ अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वेरीफाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे है हमारे पास, आगे क्वेश्चन है लेट A इक्वल्स टू 1, 2 एंड B इक्वल्स टू 3, 4, राइट A क्रॉस B। A क्रॉस B हमें इसको करना है, तो A क्रॉस B निकालेंगे हम। देखिए हाउ, इसमें हाउ मैनी, ये हो जाएगा हमारे पास हाउ मैनी सबसेट विल A क्रॉस B। A क्रॉस B में हमारे कितने सबसेट होंगे, हमें ये पता लगाना है। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, A क्रॉस B निकालते हैं। तो A क्रॉस B क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1, 2 क्रॉस, ये हो जाएगा 3, 4, ये हमारे पास सेट हो गया इसका। तो इसे क्या करेंगे हम, तो देखिए ये क्या हो जाएगा A क्रॉस B। अब इसके सेट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 3, फिर हो जाएगा 1 4, देन ये हो जाएगा 2 3, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2 4। इसी तरीके से ये क्या बन गया, A क्रॉस B हो गया। अब इसने बोला हाउ मैनी सबसेट देयर A क्रॉस B विल हैव, लिस्ट देम। तो देखिए हमने आपको जो लेसन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, उसमें हमने सेट का सबसेट जो उसके एलिमेंट्स हैं उसके सबसेट बनाना बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये है हमारे पास A क्रॉस B, ये अब हमारा एक क्या है, सेट है। तो इसके सबसेट कैसे बनाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 5, एक एलिमेंट हमारा सबसेट में 5 होता है, तो 5 तो इसका क्या होगा, एक एलिमेंट होगा ही होगा। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा,
सेपरेट हो जाएगा 1 3, ये हमारा सेट बन जाएगा। फिर बन जाएगा 1 4, ये हमारा सेट बन जाएगा। फिर हो जाएगा 2 3, ये हमारा सेट बन गया। देन 2 4, ये हमारा सेट बन गया। अब देखिए ये हमने एक एक करके पेयर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, दो दो करके पेयर लेंगे। दैट मीन्स इन दोनों को एक साथ लेंगे। तो देखिए इन दोनों को एक साथ लिया तो ये हो गया 1 3, 1 4, ये हो गया हमारे इसके साथ। फिर लेंगे हम, फिर लेंगे इन दोनों का पेयर लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 3 और ये हो जाएगा 2 3, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम लेंगे इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर लेते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 1 3, फिर ये हो जाएगा 2 4, ये इसका पेयर आ गया हमारे पास। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका सेट बन गया एक। अब हमारे पास 1 4 और 2 3, 1 4 और 2 3, अब ये दो सेट लेंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों आ जाएंगे, ये इन दोनों का लेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 एंड देन हो जाएगा 2 3, ये हो गया हमारे पास। फिर क्या करेंगे, फिर लेंगे ये हमारे पास 1 4, इसको लेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 4 एंड 2 4, ये इसके साथ आ गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, देखो 2 2 के पेयर बन गए। अब हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, इन तीनों का पेयर बनाएंगे तो ये पेयर क्या हो जाएंगे हमारे पास 1 3, फिर हो जाएंगे 1 4, देन ये हो जाएगा हमारे पास 2 3, ये 3 का पेयर हो गया। अब 3 और लेते हैं 1 3, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 2 4, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसी तरीके से लेते हैं हम। अब क्या हो जाएगा हमारे पास सेट 3 3 के पेयर में। अब ये हो जाएगा, अब देखिए इन तीनों को ले लिया हमने तो ये हो जाएंगे, ये तीनों ले लिए, फिर हमने ये तीनों ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को लेंगे तो इसी तरीके से सेट बनाएंगे। ये हो जाएगा 1 4, फिर हो जाएगा हमारे पास 2 3, 1 4 और 2 3, 2 3 एंड देन हो जाएगा हमारे पास 2 4, ये इसके क्या हो जाएंगे। अब हमने ये ले लिया, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसका एलिमेंट हो गया ये हमारे पास। तो अब देखिए आगे चलते हैं, आगे अब हमने 3 3 के पेयर बना लिए। अब क्या करना है हमें, अब हमें 4 4 के पेयर बनाने हैं। तो अब देखिए 4 का पेयर एक ही बनेगा हमारे पास विच इज़ 1 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 4 एंड देन हो जाएगा 2 3, फिर हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 2 4। देखो बच्चों ये है क्लास 11 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, रिलेशन एंड फंक्शन। ये हम रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज नंबर 2.1 कर रहे हैं। देखिए अब ये क्या बन गया हमारे पास, इसके टोटल सेट बन गए। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है हाउ मैनी सबसेट। तो देखिए जितने सबसेट होते हैं, हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि नंबर ऑफ़ सबसेट निकालने के लिए नंबर ऑफ़ सबसेट जो होता है हमारे पास कितने बनेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2 पावर m। 2 पावर m मतलब m हेयर नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 4 एलिमेंट्स है तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2 पावर 4 विच मीन्स 16। तो ये जो हमने पेयर बनाया ना, ये टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 16 पेयर हो जाएंगे। देखिए काउंट करते हैं हम, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 15 हुआ। एक हमने कहीं पे लॉस कर दिया, कुछ हमने नहीं लिखा है, उसे चेक कर लेते हैं। देखिए 1 3 लिया था हमने, फिर हमने 2 3 लिया था, 1 4 लिया था। अब हमने क्या नहीं लिया, 1 3 1 4। यहाँ पे हमने 1 3 2 3 एंड 2 4 ये भी ले लिया था। फिर हमने 1, देखिए हमने नहीं लिया, हमने एक इसमें देखिए ये वाला एलिमेंट नहीं लिया हमने। एलिमेंट ये हमारे पास क्या है 1 3 2 4 एंड 2 ये भी ले लिया था हमने। 1 4 2 3 एंड ये ले लिया हमने। देखिए कहीं पे एक हमारा जो हो रहा है मिसप्लेस हो रहा है, कहाँ पे मिसप्लेस है हमारे पास, चेक कर लेते हैं एक बार। सेपरेट हमने बना दिया,
फिर हमने 1 3 1 4 का बना दिया, 1 3 2 3 का बना दिया, 1 3 2 4 का बना दिया, 1 4 2 3 का बना दिया, 1 4 2 2 का बना दिया। देखिए यहाँ पे यस, ये यहाँ पे देखिए हमने नहीं बनाया था 2 3 एंड 2 4, ये हमारा रह गया। देखिए अब पेयर 16 हो गए, तो अब टोटल सबसेट जो हो गए हमारे वो कितने हो गए, 16 सबसेट हो गए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी, हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 एंड 3 एंड 2, तो हमें बताना है इफ़ x इक्वल्स टू x1 y2 z1 आर इन a क्रॉस b फाइंड a क्रॉस b। हमें देखिए a क्रॉस b निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है। तो देखिए अब ये क्या है, ये हमारा जो x1 है दिस इज़ बिलोंग्स टू a क्रॉस b। a क्रॉस b दैट मीन्स ये जो x है a के अंदर क्या बिलोंग करता है, हमारा x बिलोंग करता है, ठीक है। और b के अंदर हमारा क्या बिलोंग करता है, ये हमारा 1 बिलोंग करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये। अब इसी तरीके से y2, तो ये बिलोंग करता है हमारे पास a क्रॉस b में, दैट मीन्स y जो है वो हमारा a में है और b जो है वो हमारा 2 में है। इसी तरीके से z1 दिस इज़ बिलोंग्स टू a क्रॉस b। तो मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे फर्स्ट सेट में है, दैट मीन z हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ बिलोंग करेगा, एंड 1 जो है वो हमारा z में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम इसे रिपीट में ही नहीं लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा इसका सेट। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b has 9 elements among which are found -1, 0 and 0, 1। तो देखिए 9 एलिमेंट्स है हमारे पास a क्रॉस b में, ओके। तो अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है हमें -1, 0 दिस इज़ बिलोंग्स टू a क्रॉस a एंड 0, 1 दिस इज़ बिलोंग्स टू a क्रॉस a। अब देखिए यहाँ पे अभी बताया मैंने फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट मीन्स -1 बिलोंग्स टू a का एलिमेंट हुआ हमारे पास ये, एंड 0 इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू a, 0 भी इसका एलिमेंट हुआ। इसी तरीके से यहाँ हम चलते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 0 बिलोंग्स टू a एंड 1 बिलोंग्स टू a, ये होगा हमारे पास इसका सेट। तो अब देखिए सेट हमारा a क्रॉस a में है ये, तो इट मीन्स क्या है 0, इसका एलिमेंट क्या हो गया हमारे पास -1, 0 भी a का एलिमेंट एंड 1 भी a का एलिमेंट है, तो सेट a हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसने बोला है फाइंड द सेट a सेट हमने फाइंड कर लिया एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ a क्रॉस a। तो अब देखिए a क्या है हमारे पास, ये है a क्रॉस a। तो अब देखिए इसका हम निकाल देते हैं, इसमें हमारे पास है, देखिए हम इसका एलिमेंट निकालते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास a क्रॉस a निकालते हैं। तो देखिए a क्रॉस a क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, देखिए a क्रॉस a लेते हैं हम, a क्रॉस a क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके एलिमेंट लिखते हैं। तो देखिए ये होगा हमारे पास a के एलिमेंट है -1, 0, 1 एंड क्रॉस प्रोडक्ट करना है -1, 0, 1। तो अब देखिए इसके एलिमेंट प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ क्या लेंगे फर्स्ट, उसका इन तीनों के साथ में कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1, ये आ गया हमारे पास। फिर है हमारे पास -1, 0, फिर है हमारे पास -1, 1, फिर अब 0 लेंगे, ये हो जाएगा 0, -1, फिर हो जाएगा हमारे पास 0, 0, फिर देन हो जाएगा हमारे पास 0, 1, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए लेके चलते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट हम 1 लेके चलेंगे, 1 का -1 के साथ, फिर ये हो जाएगा हमारे पास -1 का 1 का 0 के साथ, फिर ये हो जाएगा 1 का 1 के साथ। तो देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, a क्रॉस a एलिमेंट आ गए। अब आपको चेक करना है कि हमने सही निकाला या नहीं। तो देखिए इसके प्रोडक्ट क्या है, नंबर ऑफ़ a इक्वल्स टू 3 एंड ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ a इक्वल्स टू 3। तो दोनों के एलिमेंट कितने आएंगे, 3 क्रॉस 3 विच मीन्स 9। तो देखिए टोटल काउंट करते हैं, तो ये हमारे कितने आ गए इसके एलिमेंट 9। तो ये हो जाएगा हमारा इसी तरीके से सॉल्यूशन।
आगे देखिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है रिलेशन। देखिए अब रिलेशन के बारे में, ये रिलेशन हमारे पास है, इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास रिलेशन जो है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। देन द सबसेट ऑफ derived by describing a relationship between first element and the second element ordered pair A cross B, the second element is called image of the first element। देखिए अभी हमने इसको जो है एरो डायग्राम से समझा था। हम रिलेशन निकालते हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ए टू बी में हमारा रिलेशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका जो ये रिलेशन है, ये हमारा ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे हमारे ये आता है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, और ये क्या होता है जो बी में आता है, दिस इज़ इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये इसकी क्या होती है, इमेज होती है, और इसकी ये क्या होती है, प्री इमेज होती है। ये इसकी इमेज होगी और ये इसकी प्री इमेज होगी। तो इसी तरीके से सेकंड देखिए, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर द सेट ऑफ सेट बी इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ द आर। तो देखिए इसे हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हमने सेट लिया, देखिए इसे समझते हैं। ये हमारे पास ये एक ए और बी है, ठीक है, ये हमारे पास ए, दिस इज़ बी। तो यहाँ पे ये 1 2 3, ये है 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या है, जो सेट ए के एलिमेंट है ना, सेट ए के एलिमेंट हमारे कहलाएंगे डोमेन। तो डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन इज़ आवर 1 2 एंड 3, ये हमारे पास क्या है, डोमेन। और फिर हमने इसका रिलेशन बनाया, सपोज दैट ये रिलेशन है हमारे पास, ये हमने इसके साथ रिलेशन बनाया। तो यहाँ पे जो रेंज है वो हमारी क्या हो जाएगी, जो इसकी इमेजेस है, इमेजेस क्या है हमारे पास 2 3 4 एंड 5, दिस इज़ द इमेजेस, ये हमारी इसकी रेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एक एलिमेंट 6 होता और उसका इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता, तो जो हमारा कोडोमेन होता, कोडोमेन हमारे पास क्या हो जाता, कोडोमेन इज़, ये हो जाता हमारे पास 2 3 4 5 एंड 6, ये एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट हमारा यूज़ नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोडोमेन हो जाएगा। ये देखिए डोमेन क्या है हमारा, जो सेट ऑफ ए है विच इज़ हमारे पास डोमेन, एंड सेट ऑफ बी, जो सेट ए की हमारे पास इमेजेस है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। एंड जो कोडोमेन है हमारा पूरा सेट बी, इसे बोल सकते हैं ये होता है सेट बी, एंड डोमेन इक्वल्स टू सेट ए, ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से रेंज, कोडोमेन और डोमेन होता है। ये जो है आपको टर्म अच्छे से समझनी पड़ेगी कि क्या होती है। देखिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। देखिए रिमार्क है इसके लिए, आर रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिक आइदर द रोस्टर मेथड और द सेट बुल्डर मेथड। देखिए रिलेशन हमने बताया था, आपको सेट चैप्टर में पढ़ाया था कि रोस्टर फॉर्म और सेट बुल्डर फॉर्म क्या होती है, ये हमारा इन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन रिलेशन हम जो निकालते हैं एन एरो डायग्राम, इसका जो विजुअलाइजेशन रिलेशन होता है वो हमारा एरो डायग्राम होता है, उसके थ्रू हम निकालेंगे। इसमें देखिए फिर हमारे पास नोट है, नोट आपके पास क्या है, नोट है द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में रिलेशन है ए क्रॉस बी, जो है नंबर ऑफ पी एंड नंबर ऑफ क्यू, देन पी एंड क्यू जो क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ, ये जो हमने अभी निकाला था नंबर ऑफ ए बी, हमारे पास क्या हो जाता है, दोनों का प्रोडक्ट करके ये निकालेंगे। लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पावर पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा हमारे पास, ये इसकी रिलेशन चलती है। आगे देखिए, आगे है हमारे पास एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है, ये है देखिए सेट ए, ये हमारे पास है ए, जो है ए हमारे पास ये दिया हुआ है सेट, डिफाइन अ रिलेशन
आर फ्रॉम ए टू ए में क्या करना है, देखिए हमें रिलेशन डिफाइन करना है। तो इस रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, वेयर आर, हमें देखिए ये कंडीशन ये हमें दिया हुआ है, देखिए ये सेट बुल्डर फॉर्म में गिवन है हमें, तो इसे हमें डिफाइन करना है कि आर क्रॉस ए में कैसे होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें जो कंडीशन गिवन है 3x - 1 = 0, दैट मीन्स y = 3x। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x जो है हमने अभी बताया था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट x y है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कहाँ से लेते हैं हम, बिलोंग्स टू a, और y की वैल्यू a क्रॉस a में है, दैट मीन्स y की वैल्यू भी कहाँ होनी चाहिए, हमारे a में ही बिलोंग करनी चाहिए, क्योंकि a क्रॉस a में है। तो देखो x की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पुट करते हैं, व्हेन पुट x = 1 दैट मीन्स y की वैल्यू 3 हो जाएगी, व्हेन पुट x = 2 दैट मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 3 जा 9, व्हेन पुट x = 3 व्हेन हमारे पास वैल्यू हो जाएगी y = 12, देन पुट y = 4, तो ये हो जाएगी हमारे 16, देखिए नहीं 4 3 जा 12, सॉरी ये होगा 3 2 जा 6, ये होगा 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए 3 × 2 करेंगे, दैट मीन्स 3 2 जा 6 हो जाएगा हमारे पास। 3 × 3 पुट x की वैल्यू 3, तो विच मीन्स 9 एंड पुट y = 4 विच मीन्स 12। अब देखिए हम यहाँ पे x = हम पुट नहीं कर सकते 5, क्यों, क्योंकि यहाँ वैल्यू आ जाएगी 15, 5 3 जा 15, और हमने क्या बोला अभी कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, y a में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 to 14 तक के ही तो एलिमेंट है हमारे पास, जो हमें यहाँ पे सेट a गिवन है वो 1 to 14 तक गिवन है, और यहाँ पे हमारा 15 आ रहा है, जबकि y जो है हमारा नॉट बिलोंग्स टू क्या हो गया, a। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, इसका जो सेट है, हम जो सेट a बनाएंगे ये हमारा सेट a क्रॉस a होगा, a टू a में रिलेशन r है हमारा, तो यहाँ पे 1 2 3 अप टू 14 तक होगा, यहाँ पे 1 2 3 अप टू 14 तक होगा। तो यहाँ पे देखो कहीं 3 आएगा, कहीं 6 आएगा, कहीं 9 एंड कहीं 12। तो 1 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ एंड 4 का रिलेशन हमारा हो जाएगा 12 के साथ, और बाकी के एलिमेंट नहीं आएंगे हमारे पास। तो अब देखो यहाँ से क्या मिलता है, हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन हमारा 1 से लेकर 14 तक होएगा, क्योंकि वो क्या है, सेट ए है हमारे पास, दैट मीन्स डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 जो है। देखो हमने x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट की, a से ये हमारा है ये, तो डोमेन हमारा जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ये क्या हो गया हमारा डोमेन, क्योंकि x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 2 3 4 ही तो पुट कर रहे हैं। तो ये हमें इमेजेस कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही हैं। फिर हमारा जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, रेंज हमारे पास हमें वैल्यू क्या क्या मिल रही है, 3 6 9 एंड 12, ये क्या है हमारे पास, इसकी रेंज है। और कोडोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, कोडोमेन जो होगा वो हमारा सेट बी कंप्लीट होगा, दैट मीन्स सेट बी दैट मीन्स बी का क्या मतलब है, सेट ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोडोमेन हो जाएगा। सेट बी यहाँ पे सेट ए है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट आर अ नेचुरल नंबर बाय आर इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे y की वैल्यू जो दी हुई है x + 5 दी हुई है, और हमें क्या दिया है, x इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 4, x इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 4 का क्या मतलब है, 1 2 3 लेस देन 4 है, दैट मीन्स हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3 एंड डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट द डोमेन एंड रेंज, हमें डोमेन और रेंज बताने हैं। तो देखिए हम x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3, तो पुट कर दो, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, when x equals to 1, when x equals to 2 that means y equals to 7, when x equals to 3 that means y equals to 8, और y कहाँ, देखिए x और y हमारा क्या है, n में है,
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से डोमेन आ गया मेरा, डोमेन इज़, ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3। हम इन तीनों वैल्यू को पुट कर सकते हैं। रेंज जो आई वो आ गई हमारे पास 6 7 8, ये हमारी रेंज हो गई। और देन हमारे पास कोडोमेन क्या हो, देखिए यही पूछा है, कोडोमेन हमारे पास पूरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर, क्योंकि सारे नेचुरल वाई कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस, डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a। तो देखिए रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करना है हमें, रिलेशन इज़ r a टू b में हमें रिलेशन डिफाइन करना है। तो देखिए a टू b में हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए एंड हमें कंडीशन क्या दी हुई है, एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज़ ऑड नंबर। डिफरेंस क्या होना चाहिए, देखिए हमारा एक्स वाई ऑड नंबर होना चाहिए। ए क्या गिवन है हमें, ए गिवन है 1 2 3 एंड 5, ये हमारा ए है। और बी गिवन है हमें 4 5 एंड 6, 4 6 एंड 9, ये हमें गिवन है। अब देखिए डिफरेंस एक्स वाई इज़ ऑड, तो देखिए 1 और 3, हम रिलेशन क्या लेंगे, रिलेशन हमें डिफरेंस लेना है। तो देखिए 1 और 4, इसका डिफरेंस हमारे पास ऑड नंबर है। फिर हमारे पास 1 एंड 6, इसका डिफरेंस हमारे पास ऑड नंबर है। फिर हम लेंगे 2 एंड 9, इसका डिफरेंस हमारे पास ऑड नंबर है। 3 एंड 4, इसका डिफरेंस हमारे पास ऑड नंबर है। फिर हम लेंगे 3 एंड 6, इसका डिफरेंस ऑड नंबर है हमारे पास। फिर हम लेंगे 5 एंड 4, इसका डिफरेंस हमारे पास है ऑड नंबर। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 5 एंड 4। तो देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका डिफरेंस -1 आएगा। तो देखिए इसे हम नहीं लेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बाकी रह गया, 1 एंड 9, ये भी आता है, इसका डिफरेंस हमारे पास, ये हमारे पास ऑड नहीं होगा। तो देखिए इसमें हमारे पास 5 एंड 4 हो जाएगा, इसका डिफरेंस 1 है हमारे पास। फिर हम लेंगे 5 एंड 6, इसका डिफरेंस, ये देखिए -1 आएगा, लेकिन दोनों, हमें ये नहीं बोला है कहाँ से किसका डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस है। तो देखिए 5 और 4 का डिफरेंस हमारे पास 1 है, 5 एंड 6 का डिफरेंस 1 है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रिलेशन आ जाएंगे। ये हमें रोस्टर फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, फिगर शो दैट द रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी, राइट दिस रिलेशन इन सेट बोल्डर फॉर्म। तो देखिए अब हमें ये क्या दिया हुआ है, ये पी एंड क्यू है, तो हमें रिलेशन लिखना है पी टेंस टू क्यू में, इसका रिलेशन लिखना है सेट बोल्डर फॉर्म में। तो देखिए रिलेशन क्या हो जाएगा, वेयर एक्स कॉमा वाई हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए ये क्या है, 5 तो हमारा 3 आया, 6 दैट मीन्स 4 आया, 7 दैट मीन्स हमारे पास 5 आया। तो देखिए 2 का डिफरेंस है यहाँ पे। अगर मैं x की वैल्यू 5 लेती हूँ तो y की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 6 लेती हूँ दैट मीन्स y की वैल्यू 4 आ रही है। तो हम इसका रिलेशन ऐसे बना सकते हैं, x - 2, x में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है ये। और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, x इक्वल्स टू 5 6 एंड 7, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, 5 6 एंड 7, ये वैल्यू हमारी x की होनी चाहिए। ये 3 वैल्यू ही हमें लेनी है, जिस पे हमें क्या निकालना है, इसका रिलेशन निकालना है। आगे देखिए उसने बोला हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसे, ये हमारे पास हो जाएगा 5 एंड 3, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड 4, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 एंड 5। देखिए ये क्या है, 5 की हमारे पास इमेज जो है वो 3 है, 6 की इमेज है वो 4 है, एंड 7 की इमेज है वो 5 है। हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं। और 5, और देखिए फिर हम बोल सकते हैं 5 इज़ अ प्री इमेज ऑफ 3, 5 क्या है, प्री इमेज है, एंड 4 इज़ अ इमेज ऑफ 6, इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं।
ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए हमें बोला है राइट द डोमेन एंड रेंज, तो देखिए डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, डोमेन हो जाएगा दिस, ये एलिमेंट हमारे, ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट इज डोमेन, तो ये हो जाएगा 5, 6 एंड 7, दिस इज डोमेन। और रेंज जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, 4 एंड 5, दिस इज़ आवर रेंज, ये हमारी रेंज हो जाएगी। आगे देखिए, आगे है हमारे पास लेट ए एंड ए, हमारे पास ये सेट दिया हुआ है, एंड बी द रिलेशन ऑन अ डिफाइंड बाय। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ए सेट दिया हुआ है, हमें रिलेशन डिफाइन करना है इसमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेट ए ऑर्डर्ड पेयर ए और बी है हमारे पास, बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी क्या है हमारा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए है। तो अब देखिए हम क्या निकालेंगे, आर रोस्टर फॉर्म में निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा डिविजिबल है, बी इज़ बी, ये हमारा ए और बी में है, ये ए और बी, तो देखिए 1, 1 हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 होता है। फिर देखिए 2 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 होता है हमारे पास, देन 3 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड 4 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, ये हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 5 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से 6 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, 6 हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो हमारा हो गया 1 से। अब हम निकालेंगे, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 2 लेते हैं हम, तो 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड 4 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड 6 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो ये हमारा पेयर बन गया। फिर लेते हैं हम, फिर अब आता है नेक्स्ट हमारे पास 3 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, ये हो गया। फिर आता है 4 हमने लिख लिया, देन 6 की बारी आती है, 6 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा हमारे पास, एंड 6 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लेंगे, देखिए 4, अब इसमें यहाँ पे 3, ये 2, 2, 3, 3 एंड 4 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसके ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, आर जो है रिलेशन रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब देखिए उसने बोला है फाइंड द डोमेन, डोमेन फाइंड करना है हमें, तो डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3 इस सब के साथ है, तो डोमेन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1, 2, 3, देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हम ये लेके चलेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, ये तो देखिए 1, 1, 1 है, फिर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड देन 6 भी है, तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4 एंड 6, ये क्या हो जाएगा हमारे पास डोमेन। एंड फिर हमें रेंज पता करनी है, तो रेंज भी क्या रहा है, देखिए रेंज में हमारे पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी एंड देन 6 भी है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, इसमें हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। तो x कहाँ से बिलोंग किया है, देखिए x और x हमें दिया हुआ है x + 5, ये हमारे पास है, तो x की वैल्यू कहाँ से लेनी है हमें, x हमें लेना है 1, तो देखिए 0 लेते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा हमारे पास रिलेशन में। फिर हम लेते हैं 1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6, देन 2 लिया तो ये हो जाएगा 7, देन 3 लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, देन हमने 4 लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, देन हमने 5 लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास रेंज और हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास इसका रिलेशन। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, देखिए डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, डोमेन हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे पास डोमेन हो गया। और डोमेन की रेंज क्या निकली हमारे पास, रेंज में आपको क्या करना है, देखिए ये जो सेकंड एलिमेंट है ये हम लेके चलेंगे, ये जो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है ये हम लेके चलेंगे, ये हमारी रेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, 6,
7, 8, 9 एंड 10। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका रेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द रिलेशन निकालना है वेयर x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए हमारे पास 2, 3, 5, 7। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा, ये हमारे पास देखिए ऑर्डर्ड पेयर x और x3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, और इसका x³ 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। देन 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 327। देन 5 का करेंगे तो 5, 125। एंड 7 का करेंगे तो 7 का हो जाएगा 343। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रिलेशन आ जाएगा विच इज़ इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए लिख लीजिए 2, 8, फिर हो जाएगा 327, देन हो जाएगा 5, 125, एंड ये हो जाएगा 4, 7 एंड 343। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका रिलेशन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट है a गिवन है, b गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ़ रिलेशन a इंटू बी। a और b में नंबर ऑफ़ रिलेशन निकालना है हमें। तो देखिए रिलेशन कैसे निकालेंगे, a टू b में r इक्वल्स टू a टू b। ये हो जाएगा हमारे पास, तो रिलेशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा r, दैट मीन्स a क्रॉस r, a क्रॉस b जो है हमारे पास, ये क्या होगा x, 1, फिर हो जाएगा y, 1, फिर हो जाएगा z, 1, फिर हो जाएगा x, 2, y, 2 एंड z, 2। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका रिलेशन आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है लेट बी द रिलेशन आर डिफाइंड आर इक्वल्स टू a टू b, a बिलोंग्स टू b एंड a माइनस बी इज़ एन इंटीजर। तो देखिए यहाँ हमें क्या हुआ है, इंटीजर। a माइनस बी क्या आना चाहिए हमारे पास, इंटीजर आना चाहिए, वेयर a b क्या हो हमारे पास, रिलेशन में हो। तो देखिए हम इसे कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए इस क्वेश्चन को लेट a, अब इसका इंटीजर निकालेंगे तो देखिए a और b, ये क्या है हमारे पास, रिलेशन। तो यहाँ पे a, b हमें निकालना है। a माइनस बी इज़ एन इंटीजर। तो देखिए a और b बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, रिलेशन r जो है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा a, b। देखिए कुछ भी निकल सकता है, a, b बिलोंग्स टू z, z में बिलोंग करता है। तो देखिए a माइनस बी, a एंड b, ये क्या होगा हमारा, इवन भी हो सकता है, एंड ये हमारा a माइनस बी, ये क्या हो सकता है हमारा, ऑड भी हो सकता है। इवन और ऑड कुछ आ सकता है। तो इन दोनों का अगर मैंने यूनियन ले लिया, देखिए यूनियन मीन्स हमारे ऑड और इवन दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, इसका रिलेशन आ जाएगा। देखिए a माइनस बी, कुछ भी आप नंबर ले लीजिए, 3 माइनस 2 विच मीन्स 1, तो ये क्या है, ऑड नंबर। 4 माइनस 2 विच मीन्स 2, ये क्या आ जाएगा हमारा, ऑड इवन नंबर। तो इसी तरीके से कोई भी दो नंबर पिक करेंगे तो वो इवन और ऑड में आएंगे हमारे पास। तो हमने क्या ले लिया, नंबर ऑफ़ इवन का सेट एंड नंबर ऑफ़ ऑड का सेट, पूरा हमारा क्या आ जाएगा, इसका सेट में आ जाएगा। तो अब देखिए डोमेन जो होगा, डोमेन क्या होगा मेरे पास, डोमेन इज़, ये हो जाएगा हमारे पास, ये डोमेन हमारे पास टोटल z। देखिए z हमारे पास टोटल जो इंटीजर्स होंगे वो हमारे डोमेन हो सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और फिर हमारा डोमेन निकल जाए। इसी तरीके से जो रेंज आएगी वो भी हमारी क्या आएगी, वो आएगी z के, ये हमारा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। कुछ भी वैल्यू आ सकती है तो वो क्या होगी, इंटीजर के था। अब देखिए ये थे जो हमने आज रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशन किया। अब हम कल फंक्शन करेंगे, फंक्शन का एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.3। अगर आपको कहीं पे भी इन एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम